से आप ठीक है, खैरियत से बच्चों। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के तकरीबन मैंने आपको 11 पार्ट्स करवा दिए थे। 11 पार्ट्स को मैंने अलग अलग केसेस में डिवाइड किए, 3 केसेस में, केस 1, केस 2, केस 3। ये केस 4 है, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो केस 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल बेटा, मैंने आपको देखो, मैं अगर ये जो बीच क्वेश्चन है मैं शॉर्ट में ट्रिक्स बता देता हूँ, इसका डिटेल मैंने इसके शुरू के क्वेश्चन में बता दिया होता है, तो काइंडली आप थोड़ा सा वो देख लिया करें ताकि आपको समझने में और आसानी हो बेटा। आप इतनी बड़ी वीडियो बार बार तो नहीं बना पाऊँगा ना बेटा, कि आपको वही बातें बार बार समझाऊँ, तो आप शुरू की वीडियो लाजमी देखा करें बेटा, ठीक है बेटा। अब ये फार्मूले के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था शुरू में, अगर आप अल्लाह का वास्ता है देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस केस में सिर्फ 3 पार्ट है। इस केस को आप कैसे पकड़ेंगे बेटा, जब आप देखो ना कि आपको कोई स्लोप गिवन नहीं हो और दो इंटरसेप्ट गिवन हो, या फिर 2 इंटरसेप्ट देख लो, स्लोप हो या नहीं, 2 इंटरसेप्ट देख रहे हो, एक्स पी है वाई भी। और आपको अभी मैंने पिछली वाली वीडियोस में कहा था, जो केस 3 थी, इसके जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 8, 9, 10, 11 था, अब मैं उस वीडियो में यही कहा था कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा। ये हमारे पास y एक्सीस होता है, ठीक है, और ये x एक्सीस होता है। अगर ये लाइन यहाँ टकराई, ये देखो यहाँ लाइन टकरा गई, ये लाइन कट की है, ठीक है, ये y है। अगर y पे कट हुआ तो यहाँ पर x 0 हो जाता है, और यहाँ पर कट हुआ तो यहाँ y 0 हो जाता है। इसको बोलते हैं यहाँ जहाँ y 0 हो गया उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, जहाँ x 0 हो गया उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, फिर बता दिया, थोड़ा सा झलक दे दिया आपको इसकी, ठीक है। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, x इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये रहा। चलो सॉरी, पहले आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी है तो वो लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन मांगी थी, चलो स्ट्रेट लाइन। ओहो सॉरी, मैं गलती क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, सही है ना, ये देख रहे, अभी दिखेगा, है क्या? नहीं आ रही समझ। चलो चाहिए यार, क्या बोलूँ अभी इसको मैं। अब आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ बेटा, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट को बोला जाता है a, ठीक है। और सर क्यों ए बोला जाता है बेटा, लेट करना है, क्यों x इंटरसेप्ट का अभी वजह क्या है मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसको मान लो कि a है, ये वो क्या है 4। फिर बेटा y इंटरसेप्ट, बेटा वो क्या है आपके पास, उसको b बोल दो। अभी आप बोलोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने c बोला था, यहाँ b बोल दिया। बेटा फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न ये कि फार्मूला में b है इसलिए मैंने b किया, तो सर उसमें क्यों c लिखा, ठीक है, गलती हो गई। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mx प्लस b लिख दो यार, फ़र्क थोड़ी पड़ता। मेरी जान छोड़ दे यार, मुझे मत मार बस, ये ठीक है। ये 3 लिख दिया, यहाँ देखो। अब बेटा इसको भी चलो बाद में करते हैं, यहाँ देखो यूजिंग। अब आपने करना क्या, अब 2 इंटरसेप्ट है ना, तो यहाँ लिख दो 2 इंटरसेप्ट, यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये रहा, ठीक है बेटा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b विच इज इक्वल टू 1, ये रहा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। अगर आपको वही b नहीं समझना तो b की जगह c लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, ताकि आपको एक ही तरीके से। मेरा तो मशवरा है, या तो उसको b कर दो या तो इसको c कर दो, ताकि आपको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लगे, फ़र्क नहीं पड़े। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मज़े ही मज़े। x a कितना है बेटा आपके पास, 4 है, तो a की जगह 4। अब b कितना है आपके पास, y का y। b कितना है आपके पास बेटा, 3, तो 3 और 1 का 1। बेटा एलसीएम ले लेते हैं। बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 4 जा क्या होता है 12, 1 तो 1 लिखते हैं, 3 4 जा 12, ये रहा। 3x जा क्या होता है 3x, 4 4 y जा क्या होता है 4y। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला तो नहीं बेटा। अब बेटा ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4y, 12 1 जा 12 बेटा आंसर। इक्वेशन चाहिए थी, इक्वेशन मिल रहा है इसको। अब इसके अंदर आप पुट करते रहो, आपके पास वही लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो अभी मैंने बनाई थी, ठीक है। खैर पुट नहीं करना, ये आंसर हो गया। सेम टू सेम बेटा दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों में से चलो दोनों ही करवा देता हूँ। यहाँ देखें, अब देखो बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दो, जैसे यहाँ लिखा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। अब बेटा इसको x इंटरसेप्ट को इसको a बोल देते हैं डायरेक्ट, और उसको क्या बोल देते हैं बेटा 5 बोल देते हैं। बेटा
यूजिंग, अब बेटा देखो फार्मूला एक बार लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। यूजिंग आपने यही लिखना है एज इट इज़ यहीं पर, ठीक है, और वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यूजिंग एक्स अपॉन ए की जगह आपने क्या लिख दिया -2 प्लस y का y, b की जगह नीचे आपने क्या लिख दिया 5 इक्वल टू 1, ये रहा। a की जगह 2 -2 और ये रहा, ठीक है। अभी बताया क्वेश्चन नंबर। अब देखो बेटा 5 2 से क्या हो जाएगा 10 माइनस का माइनस, 5 x से क्या हो जाएगा 5x, -2y से क्या हो जाएगा 2y और माइनस प्लस माइनस ये रहा, और 1 का 1, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10 और माइनस का माइनस, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया, आंसर है। आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मांगी आपसे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपको बता रहा हूँ कि ये पहला वाला x है माइनस ये रहा, और b क्या है बेटा -1, ठीक है। और यूजिंग फार्मूला लिख चुका हूँ, और एक बार ये पूरा यहीं पे आपने कॉपी करना है, ठीक है। x अपॉन a क्या है -5 प्लस y के नीचे b क्या है -1 इक्वल टू, सही है बेटा। यहाँ देखिए बेटा 5 1 जा 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। -1 x क्या होता है -x, 5y जा क्या होता है 5y, और ये माइनस में माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन को भी चेंज कर देगा, 1 का 1, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, -x -5y, 5 1 जा 5, सॉरी। अब ये इधर डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा आंसर तो ठीक है, लेकिन मसला क्या है, x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने उसको उधर भेज दिया। सर क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता बस, वरना कोई मसला नहीं है। -x उधर गया प्लस हो गया, -y ये भी उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों उधर चले गए तो ये प्लस, अब इसको अलग रहना है तो ठीक है, इसको अलग रख दे, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, अलग रहे उधर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे क्वेश्चन में हमने ये कांस्टेंट को अलग रखा था जिसमें x और y नहीं होता, तो ये प्लस में था, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ये काम किया, ये आंसर है। समझ में नहीं आया तो -1 को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दो, -1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा मल्टीप्लाई है -1 ऑन बोथ साइड, ये रहा माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 5y और 5 1 जा 5 -5, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इन तीनों पार्ट्स को मैंने बता दिया आपको कैसे होता है कैसे नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।